देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्रों, यदि व्यक्ति के पास सुंदर रूप, युवा अवस्था, संपत्ति, सत्ता, चारों चीजें हैं और विवेक नहीं है, तो व्यक्ति अपना ही सर्वनाश कर लेता। इसलिए पुत्रों, विवेक का होना अति आवश्यक है। भगवान कहते हैं, पुत्र, विवेक कहाँ पर मिलता है? संतों के पास बैठ करके सत्संग श्रवण करने से मिलता है। इसलिए पुत्रों, जब भी सत्संग का अवसर मिले तो संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना पुत्रों, जीवन में कभी भी भूल करके किसी भी संत का अपमान मत करना, क्योंकि साधु मेरा हृदय है और मैं साधु के हृदय में सदैव वास करता रहता हूँ। और संत ब्राह्मणों का अपमान कभी मत करना, क्योंकि जो संत ब्राह्मण महात्माओं का अपमान करते उन्हें मैं कभी नहीं माफ करता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के महासंतों की मंडली पधारी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत सत्कार किया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश जो बालक थे, खेलते खेलते वहां संतों की मंडली के पास गए और संतों को देख करके बोले, देखो पिताजी बड़ी प्रशंसा करते हैं, चलो आज देखते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनको कुछ आता वाता है या नहीं। भगवान के पुत्रों ने जाम्बवती के पुत्र सांब को साड़ी पहना करके पेट में कपड़ा बांध करके महिला बना दिया और संतों के पास ले जाकर के पूछते, महाराज, इनके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? संतों की मंडली में उसी समय दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, रुको मैं बताता हूँ। अरे दुष्ट पुत्र, तुमने